start with mole concept. जरा जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूलाज की रिवीजन दो. फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला V by 22.4 एंड थर्ड फॉर्मूला N अपॉन Na, एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, तो V इज गिवन वॉल्यूम 22.4 मोलार वॉल्यूम. ठीक है, N गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर? 10⁻23. याद है ये. फिर बाद में गैस लॉ क्या रहता है? PV इज इक्वल टू nRT बराबर. तो इससे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनता है? N इज इक्वल टू PV by RT, where N is number of moles, P is, V is, R is constant. एग्जाम में दिया रहता है, तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है. T is टेम्परेचर इज इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस. केल्विन, हमेशा केल्विन में यूज करने का. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था डेंसिटी के फॉर्मूलाज. ठीक है, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम बराबर. ओके, अब हम लोगों को पता है PV इज इक्वल टू nRT एंड नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलार मास. केमिस्ट्री में मास को W से दिखाता है, मोलार मास को M से दिखाता है. ठीक है, अपॉन सॉरी इनटू RT. अब इस फॉर्मूला में तुम लोगों को W और V दोनों दिख रहे हैं, तो W by V इज इक्वल टू क्या हो रहा है? PM by RT एंड W by V इज नथिंग बट डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ अ गैस निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? PM by RT. ये हो गया हमारा नॉर्मल डेंसिटी. सिमिलरली हम लोगों ने देखा था वेपर डेंसिटी. ठीक है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलार मास ऑफ अ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मोलार मास 2, तो ये हो जाता है M/2. ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया था. इतना करने के बाद हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज पढ़े. हाँ, 2-3 लॉज भी पढ़े. पहला एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा. ठीक है, उसके बाद गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ा. फिर बाद में हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज की कैलकुलेशंस किए. ठीक है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोई भी अगर रिएक्शन होगी, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D. What is its stoichiometric ratio? A is to B is to C is to D बराबर है. ओके, फिर बाद में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आता है? अगर मेरे पास 2 मोल A है तो इसके साथ कितने मोल्स B रिएक्ट करेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू अपॉन, अरे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2B by A. समझ पा रहे हो? पक्का. फिर बाद में हम लोग क्लास में पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, उतना कर लिया. मतलब हाँ, इसके पहले हम लोगों ने किया, मतलब इसके बाद हम लोगों ने किया परसेंटेज प्यूरिटी एंड परसेंटेज यील्ड. याद है? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या था? प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन theoretical yield. Very nice. Upon theoretical yield into 100. Percentage purity का फॉर्मूला क्या था? Amount reacted upon total amount. Very nice. Upon total amount into 100. समझ पा रहे हो? ये हम लोगों ने देखा. फिर लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एक देखा एंड उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला देखा. यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला सबको निकालने आ रहा है. ठीक है, ओके. इधर तक हम लोगों ने पढ़ा अभी तक. इसमें और कुछ मिस हुआ नहीं है ना? ओके. हाँ, एंड एक एवरेज मोलार मास, वो तो मतलब सबको भी आता होगा ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे. ठीक है, तो एवरेज मोलार मास एंड ऑल वो सब देखा था. ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, जिसके क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं वैसे. ठीक है, हेडिंग इज, लिखो, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. ठीक है,
ये ऐसे हम लोगों ने टॉपिक्स पहले भी किए हुए हैं, याद दिलाता हूँ। इसे प्यार से हम लोग बोलेंगे POAC, POAC, ठीक है, लिख दो POAC। स्टेटमेंट बताओ, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन number of atoms on both sides, number of atoms on both sides, ब्रैकेट में लिखना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, ब्रैकेट में लिखना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ब्रैकेट कंप्लीट, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड, दैट इज कंजर्व्ड, ठीक है, दैट इज कंजर्व्ड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, लेट अस से ये NH3, ठीक है, इट इज गिविंग अस N2 प्लस H2, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, एक, तो वहां पे भी कितना रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। अब इसको एक कैसे करूं, हाफ, मैंने क्या बोला समझा? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, अभी के लिए कितने हैं, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बनेगा, 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएंगे। समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन जब लूंगा तो तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब एक कोई हाइड्रोकार्बन है C4H8, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई गई O2 के साथ, समझा, C + O2 CO2, H + O2 ओके। अब अगेन नंबर ऑफ एटम्स शुड बी कंजर्व्ड, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों का ये रिएक्टेंट है जो कि ये प्रोडक्ट दे रहा है, उनके ऊपर ही हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन, तो वहाँ पे भी कितने होने चाहिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 8, तो वहाँ पे भी 8 होने चाहिए, क्या लिखूंगा तो 8 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो 4H2, दैट्स इट, समझे। अब इसका यूज़ ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे होगा, क्वेश्चन जाए क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed when 29 grams of C4H10 butane, चलो C4H10 लिखते हैं, is completely combusted। क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ किसके बारे में पूछा है, CO2 के बारे में, एंड वो CO2 किसके थ्रू बन रहा है, तो हम लोगों को इन दोनों से ही मतलब है ना। जैसे ऊपर मैंने बोला मुझे इस ऑक्सीजन से कुछ मतलब था क्या, वैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, एक है C4H10 एंड दूसरा है CO2। तो भाई हमारे ये C4H10 को कंबस्ट करने के बाद क्या बन रहा है, CO2, समझ में आ रहा है। तो अभी POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यहाँ पे कितने का कार्बन है, तो वहाँ पे भी कितने रहने चाहिए, तो क्या आना चाहिए, समझा ना। व्हाट इज द मोल रेशियो देन, 1:2। बाकी कुछ लेना देना है क्या हम लोगों को, ये देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब अभी तक मैंने जब कभी पढ़ा है, 1-2 बार मैंने ये डायरेक्ट भी सिखाया है ऐसा कुछ, ठीक है, बट अभी तक जब कभी मैंने ऐसे कुछ सिखाया है तो हम लोग कर रहे थे पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड, एंड फिर बाद में पूरे रिएक्शन का मोल रेशियो निकाल रहे थे, बराबर है ना। वो अभी ऊपर जस्ट मैंने बताया
पूरी रिएक्शन ABCD सब रामायण कर रहे थे, समझ में आ रहा है? इतना करने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है 4 कार्बन है तो यहाँ पे भी 4 CO2, बात खत्म, समझा? अब इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे? C4H10 के। पहले उसका हाँ तो मास दिया है तो क्या निकालने का? गिवन मास अपॉन मोलार मास, समझ में आ रहा है? मोलार मास फाइंड आउट करो और आंसर निकालो। चलो, कार्बन का मोलार मास रहता है 12, हाइड्रोजन का रहता है 1, ठीक है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ CO2। पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C4H10 गिवन मास अपॉन मोलार मास, वो करो, फिर बाद में आगे मैं बताता हूँ चाहिए तो। आ गया आंसर? चलो, ये आंसर आ गया इसका। अब पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास, इसका मोलार मास 4 × 12 48 प्लस 10, आंसर आएगा 58, ठीक है? अब ये 58 है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएंगे, गिवन मास 29 अपॉन 58, 58 1 जा 58, 58 2 सॉरी 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, ठीक है? तो ये आ गए हाफ मोल मतलब 0.5। फिर बाद में इधर से आंसर कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो 0.5 इंटू 4 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया? 2 मोल ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने सबको आता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है? मोलार मास निकालने आता होगा। अब ये 2 मोल्स हो गए। अब 2 मोल्स से अपने को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V बाय 22.4, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज CO2 के लिए पूछा है, तो 2 मोल्स इंटू 22.4, आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर्स। दैट इज योर आंसर, समझा? ओके, लिख दो। नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो सेम वे, फाइंड अमाउंट ऑफ, अमाउंट मत लिखो, मास ऑफ hydrogen gas formed when 51 grams of ammonia is decomposed. Ammonia is decomposed. अब इस मेथड के एडवांटेज ये है कि तुम लोगों को पूरा बैलेंसिंग रिएक्शन पता हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग व्हाट? अमोनिया, समझ में आ रहा है? बस इतना पता रहना चाहिए। तो NH3 से हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन H2 है, ये पता रहना चाहिए, ठीक है? बस इतना ही अपने को काम है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2। तो रेशो क्या आ गया? 1:3/2। बाकी आगे तुम लोग सॉल्व कर लोगे। गिवन दैट मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले अमोनिया के निकालेंगे। फर्स्ट बेंच, जब मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों का आवाज नहीं आना चाहिए, ध्यान दो। अब यहाँ पे 14 + 3, आंसर कितना हो जाएगा? 17। इसका मोलार मास आया 17। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास 51/17, आंसर आ गया 3 मोल, समझे? तो अभी इसके 3 मोल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3/2/1, मतलब क्या हो जाएगा? 9/2, समझे? तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। बट नाउ दे आर आस्किंग मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे करने का? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। अभी हम लोगों को मास निकालना है, W इज इक्वल टू N इंटू मोलार मास। बट N लेते वक्त याद रखना भाई, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, बट यहाँ पे H2 है तो 2 हाइड्रोजन, तो इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 9, ठीक है? समझा? ओके। POSE में कोई दिक्कत?
ये हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन और पहले भी बहुत सारे किए थे, मीथेन का किया था एक स्पेशली, ठीक है, 11 ग्राम्स ऑफ मीथेन है, 22 ग्राम्स ऑफ मीथेन, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, बस तब ये हेडिंग डाल के हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, ठीक है। इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये बहुत ईजी है, जो नए बच्चे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, शुरू करें। ओके, पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कब निकालते हैं, ठीक है। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है क्या। आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें अभी, ये क्यों होता है ऐसा। इसके पीछे मैग्नेट लगा रहता है इसलिए तो नहीं बंद पड़ता होगा ना, देखेंगे क्या, नहीं वो निकाल देते हैं हमारे, डब्बा किधर है इसमें, नहीं है, मैग्नेट यहाँ पे चिपका देते हैं, याद रखना यहाँ पे चिपकाया हुआ है। ओके, देखेंगे अभी अगर ये रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई ना तो फिजिक्स के सर को चिढ़ाएंगे एक साथ मिलके, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं मैग्नेटिज्म पढ़ के उनका फिर। ओके हाँ ना, मतलब वैसा, ठीक है, देखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कौन से चीज़ों का निकालते हैं, तो मिक्सचर का निकालते हैं, समझ में आ रहा है। किसी चीज़ में जब कोई चीज़ ऐड की जाती है, अगर कम अमाउंट में ऐड की है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया तो कॉन्सेंट्रेट, समझ में आ रहा है। तो जब कभी किसी चीज़ का मिक्सचर बनता है तो हम लोग उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में रहती है दो चीज़ें, कौन सी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर। ध्यान दो, सॉल्यूट is the substance which is present in high amount या lower amount, lower amount, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो it is present in less amount and solvent is present in higher quantity, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सिर्फ लिख के रखो, ये ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट स्टिल बुक्स में ये रहता है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए या फिर 1, फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फिर फर्स्ट नंबर, इसका यूज़ होता है, ठीक है। मतलब अगर मुझे लिखना है मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, इतने को हम लोग लिख सकते हैं मोलार मास ऑफ ए या फिर मोलार मास ऑफ 1, समझा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ये बुक्स में रहता है। मैं यहाँ पे सॉल्वेंट सल्यूट अच्छे से लिख दूंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आए, बट बुक्स में जब रीड करोगे तो ये सिंबल्स यूज होता है, ठीक है। वैसे ही सल्यूट के लिए यूज होते हैं बी या फिर 2, सेकंड अल्फाबेट या फिर सेकंड नंबर, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। मुझे बताओ हम लोग किसके कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं, सल्यूट के या सॉल्वेंट के? सल्यूट के, बराबर है ना बे। पानी में नमक कितना है, शुगर कितना है, दारू कितनी है ना, हम लोग हमेशा उसके ही रिस्पेक्ट में बोलते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। उसमें पानी कितना ऐड किया कोई पूछता है क्या? नहीं, हम लोग सल्यूट कितना ऐड किया वो पूछते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी किसका निकालने वाले हम लोग हमेशा, सल्यूट का, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप की रहती है, देखो टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत ईजी है, ठीक है। इनके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज अच्छे से बना के रख देना एक जगह पे, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, एंड दूसरा वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है। मुझे बताओ मास एंड वॉल्यूम, इनमें कौन सी चीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है?
वॉल्यूम बराबर ना, किसी चीज को अगर हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होता है, या फिर किसी चीज को अगर कूल डाउन करेंगे उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आ रहा है? मास कभी किसी चीज का चेंज होता है क्या? नहीं। तो विच प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर आल्सो रेफर्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंट and mass dependent properties are also referred as temperature independent। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट आता है, मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, और परसेंटेज मास बाय मास। केमिस्ट्री में वेट मास कुछ सेम, ठीक है। इसे शॉर्ट में दिखाते हैं परसेंटेज W बाय W। ऊपर वाले W स्मॉल है, नीचे वाले W कैपिटल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी आती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को प्यार से बोलेंगे ppm, ठीक है। थर्ड आता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन को प्यार से बोलेंगे ppb। फोर्थ आता है मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, अभी लिस्ट बना रहे हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल शाई से। सिंबल देख लो, ये ग्रीक अल्फाबेट है शाई, ठीक है, ऐसा शाई, ठीक है। वो शाओमी में जो शाई रहता है ना, वैसा वाला शाई, ठीक है। तो ये सिंबल है क्या? नहीं, चाइनीज नहीं है, ग्रीक अल्फाबेट है। मैं वही तो बताया ना, क्या सुन रहे हो? तो इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट। नेक्स्ट, फिफ्थ लास्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम, मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम यूज होता है, याद रखना, ठीक है। अब वैसे ही वॉल्यूम डिपेंडेंट में पहले आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नहीं तो काम करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज V बाय V, सेम टू सेम, ऊपर का V स्मॉल, नीचे वाला V कैपिटल है, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ऊपर का W स्मॉल, नीचे का V कैपिटल। थर्ड, मोलैरिटी कैपिटल M। फोर्थ, नॉर्मैलिटी कैपिटल N, ठीक है। इनकी लिस्ट बना दो एक बार, फिर एक एक करके स्टडी करेंगे। हाँ, मोल फ्रैक्शन, यस। हाँ, शाय, वो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन शाय होता है, स्पेलिंग उसकी वैसे रहती है, ठीक है। वेट बाय मतलब स्लैश मतलब बाय ना, डिवीजन, वैसा परसेंटेज में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो वो बाद में पढ़ेंगे तो समझेगा। तुम्हारे साथ और दो जन रहते थे ना, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ और दो जन रहते थे ना, कहाँ पे गए? ओके, हो गया? ओके, देखो पहले 5 टर्म्स बहुत इजी है, मतलब ये इतना पार्ट, ठीक है। एंड इनके ऊपर क्वेश्चन भी ना के बराबर आते हैं, ठीक है। वो हम लोग मतलब फास्ट कर लेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन हम लोग बीच में कर लेंगे। बट इसके बाद वाले जो 4 है, हाँ ये भी इसके बारे में भी लिख के रखो। नॉर्मैलिटी इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है,
रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर रहेगा, ठीक है, पूरा चैप्टर नॉर्मलिटी के ऊपर बेस्ड होना है, ठीक है। इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट में बता दूंगा कि क्या रहता है, बट बाकी इसे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो मतलब इस चैप्टर में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट अभी कौन से है? मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये तीन ही सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, बाकी सब टाइम पास है, ठीक है। स्टार्ट करें। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉपर्टी, परसेंटेज मास बाय मास रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W बाय W, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। इस सोल्यूशन में मैंने 15 ग्राम्स NaCl ऐड किया, 15 ग्राम्स NaCl, ठीक है, एंड 85 ग्राम्स वाटर ऐड किया। समझ में आ रहा है? ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ NaCl इन दिस सोल्यूशन? 15%, बराबर। ओके, सिंपल है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इतना सिंपल ही है एक्चुअल में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट देन? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, डाउट, ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। एनी डाउट? हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आगे कैसे आ सकता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा अगर क्वेश्चन पूछने गए, ठीक है। सो व्हाट दे लास्ट क्वेश्चन इज 0.1 मोल glucose is dissolved in 82 grams of water. Find percentage W by W. इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है CET लेवल पे अगर आया तो, ठीक है, बाकी नहीं आता। ग्लूकोज का मोलार मास हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है, अगर भूल गए रहोगे अभी के लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ग्लूकोज का मोलार मास रहता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले तुम लोगों को सिर्फ ग्लूकोज का मास निकालना पड़ेगा। मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालें? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, समझे? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? 0.1 इंटू 180। आंसर कितना आ गया? 18 ग्राम्स। अब परसेंटेज निकालना एकदम ईजी है। आंसर कितना आ गया? 18%, ठीक है। इसमें इतना ही वो चेंज कर करके इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में बहुत ये इजी लगेगा, मोलैरिटी एंड ऑल वो अच्छा है पार्ट, ठीक है, वो हम लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मतलब बहुत टाइम पास है, इधर तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, सेकेंड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें जो पहले मैंने जिस टाइप से वो लिख के दिया था वैसा सीक्वेंस फॉलो नहीं होने वाला है कि पहले वो 5 किया उसके बाद वो 4 किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ, लिंक लगते जाएगी। देखो, मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। इस सोल्यूशन में 30 ml अल्कोहल है, 30 ml अल्कोहल, एंड इसमें पानी ऐड किया, सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 100 ml। ये दिख रहा नहीं होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml ऐसे लिखा है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन दिस सोल्यूशन?
30%, एल्कोहल का परसेंटेज है ना, तो एल्कोहल 30 है, टोटल कितना है 100, 30 अपॉन 100 इंटू 100, आंसर कितना आ गया 30%. व्हाट इज द फॉर्मूला देन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को याद रखनी है. इधर एक नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th के एक चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी. ठीक है. नोट, वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी for two different liquids. ठीक है. इसका मीनिंग बताता हूं, ध्यान देंगे. अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊं, ये लिक्विड्स के लिए हम लोगों को समझना है, बट मैं अलग एक एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट अस से मेरे पास इतना पानी है. ठीक है. इसमें मैंने ये इतनी अमाउंट की, इतने वॉल्यूम की शुगर ऐड की. ये वाटर ओवरफ्लो होगा नहीं होगा? धीरे धीरे ऐड की. वाटर ओवरफ्लो होगा नहीं होगा? नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा? डिसॉल्व हो जाएगी. बराबर है कि नहीं? अब चीज़ें डिसॉल्व क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. डिसॉल्व क्यों होती है उसका रीजन. ठीक है. बट इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने रहते हैं कि इनको ऐसे धर लेते हैं. समझ में आ रहा है? और ऐसे धर के ऐसे गायब कर देते हैं. ठीक है. ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये ऐसे ही होता है. ठीक है. तो मुझे बताओ, यहाँ पे ये अंदर जाने के बाद वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करने वाली है क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? वैसे ही दो लिक्विड्स, अभी ये एग्जांपल गलत क्यों था? बिकॉज एक सॉलिड था ना, शुगर सॉलिड है. ठीक है. बट वैसे ही जब दो लिक्विड्स आते हैं, ठीक है, तो इनमें दो टाइप के फोर्सेस आ सकते हैं. एक तो आ सकता है अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन किन के बीच में रहता है? तो अट्रैक्शन रहता है लाइक सब्सटेंस के बीच में. किस में रहता है? लाइक सब्सटेंसेस मतलब वाटर एंड HCl. ये लाइक क्यों है? ध्यान दो. वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड? इनऑर्गेनिक. जिनमें कार्बन नहीं रहता वो जनरली इनऑर्गेनिक रहता है. ठीक है. तो वाटर इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. HCl इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? तो व्हेन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देयर, दे आर लाइक ईच अदर. समझ में आ रहा है? तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट. बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? जब दो चीजों में अट्रैक्शन रहता है तो इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा या नजदीक होगा? नजदीक होगा. समझ में आ रहा है? डिस्टेंस छोटा हो गया. डिस्टेंस अगर छोटा होगा तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. तो अगर मैंने 30 ml HCl में 70 ml वाटर ऐड कर दिया तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए. 100 नहीं होगा. वही है, ध्यान रखना. नाउ ओवर हियर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये धीरे से ऐसे नजदीक आ जाएंगे. समझ में आ रहा है? तो ये 100 से कम रहेगा. वॉल्यूम इज लेस देन 100 ml. मैंने क्या बोला? समझा? पक्का? तो इसलिए देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक डिफरेंस था. ऊपर वाले में मैंने दोनों का अलग अलग मास दिया था. मास ऐड कर सकते हैं. 15 + 85 100. यहाँ पे मैंने इसका वॉल्यूम दिया 30 ml, बट बाद में पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया. मैंने पानी का दिया था क्या? क्योंकि इधर में अगर 70 बोलता तो वो 100 हो, ऐसे कंपलसरी है क्या? जब मैं क्या बोलने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में भी डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया रहता है. फॉलोड. अब दूसरा टाइप, एक अट्रैक्शन है तो दूसरे कंपाउंड क्या हो कर सकते हैं? रिपेल. बराबर. तो दूसरे टाइप का इंटरेक्शन होता है रिपल्शन. ठीक है. अब रिपल्शन जिनमें होता है उनमें क्या होता है? तो लाइक सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन होता है. तो
तो अनलाइक में रिपल्शन होगा, समझ में आ रहा है? तो अनलाइक सब्सटेंसेस मतलब एक है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब हमारा वाटर, दूसरा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब हमारा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होते कि नहीं होते? होते हैं, तुम लोगों ने पिक्चर में देखा होगा। अभी ये अपना अल्कोहल है, हाँ वो वही वाला है, हाँ मतलब वही है, ठीक है? तो मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे ग्लास में ऐसे मस्त पोर करता है, ऊपर से पानी ऐड किया जाता है, सोडा वोडा बर्फ वर्फ, ठीक है? वो वाला। तो एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते? डिसॉल्व होते हैं, बट दे आर लाइक और डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड, समझ में आ रहा है? तो दिस इज इनऑर्गेनिक एंड दिस वन इज ऑर्गेनिक। तो इनमें अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? समझ में आ रहा है? अब रिपल्शन होगा तो सेम टू सेम, मैंने 30 ml अल्कोहल लिया एंड इसमें 70 ml वाटर ऐड किया, टोटल वॉल्यूम वेरी नाइस, मोर देन 100 ml। ये समझे क्या? ठीक है। एंड थर्ड लास्ट कैटेगरी आती है, ये हम लोगों को 12th में जाके आराम से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है? थर्ड लास्ट कैटेगरी आती है नो इंटरेक्शन, मतलब इनमें अट्रैक्शन भी नहीं होता या रिपल्शन भी नहीं होता, समझे? नो इंटरेक्शन मतलब ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिखते हैं, समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल के एग्जाम्पल में डायरेक्ट दे रहा हूं, ठीक है? इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? आते हैं ना बेबी? 6 दिखे, 6, तो 6 कार्बन मतलब हेक्सेन, बराबर? देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन। एंड इसमें कितने कार्बन है? 7, मतलब ये हेप्टेन, सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, रिपेल भी नहीं करेंगे, एकदम सेम है ये, समझ में आ रहा है भाई भाई? ठीक है। वैसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, इसका नाम बेंजीन, इसका नाम मैंने बताया होगा शायद, क्या पता, टॉल्यूविन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टॉल्यूविन, ठीक है? अब टॉल्यूविन दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, तो इनमें भी कुछ फर्क नहीं, मतलब अट्रैक्शन भी नहीं, रिपल्शन भी नहीं। तो ऐसे एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखने वाले जब कंपाउंड्स आते हैं, तब जाके मैंने अगर 30 ml लेट अस से बेंजीन एंड 70 ml लेट अस से टॉल्यूविन, इनको मिक्स कर दिया, तो अब वॉल्यूम कितना होगा? 100 होगा। तो ये अपने को पता है क्या भाई कि कौन से कंपाउंड्स का वॉल्यूम ऐड करना है, कौन से का ऐड नहीं करना है? नहीं पता। तो एग्जामिनर हमेशा अपने को क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन देगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो ये, दिख रहा है ना ये इतना? ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब अप टू यू, रेफरेंस के लिए करना होगा तो करो। चलो नेक्स्ट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ध्यान देंगे। सो थर्ड वन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, लेट अस से मैंने 15 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया टू फॉर्म 100 ml सोल्यूशन, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl? 15% ना, मतलब मास ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने सबको आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? ओके, ये बहुत सिंपल चीज है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है? अब इसके बाद वाला ppm एंड ppb बहुत घटिया है,
ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है? 100 में से। तो ppm कितने में से निकालेंगे? मिलियन, ठीक है। तो मिलियन मतलब 10⁻⁶, ये तुम लोगों का क्या चालू रहता है? ppm, ठीक है। ppm मिलियन में से निकाला जाता है, मिलियन मतलब 10⁻⁶, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी परसेंटेज और मिलियन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सिमिलरली पीपीबी, पीपीबी, ठीक है। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आएगा? 10⁻⁹, बिकॉज बिलियन इज 10⁻⁹, मिलियन इज 10⁻⁶, ठीक है। ओके, करो। डन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर तक मतलब कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस है ही नहीं, इसके बाद वाला जो भी पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जरा सब जन ध्यान देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ इंटर रिलेशन फॉर्मूला। हेडिंग लिखेंगे इंटर रिलेशन फॉर्मूला फॉर परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैं तुम्हारे सामने लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बराबर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेरी नाइस, इनटू 100। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। हाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मास? बाय यूजिंग डेंसिटी, बराबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? ओके, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझा? ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने जाऊं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, समझे? तो ये फॉर्मूला अगर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ये टर्म मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, समझे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, चलेगा? हाँ, अब देखो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवीजन के डिवीजन में ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे बताओ ये ऊपर जो इतनी टर्म है वो क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट है, दिख रहा है। एंड ये इनटू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डायरेक्ट लिखूं कि एक स्टेप और ऐड करूं यहाँ पे? चलेगा ना? तो फाइनल फॉर्मूला ये देखो भाई, डिवीजन के डिवीजन डेंसिटी ऊपर चली गई तो मल्टीप्लाई हो गई। एंड ये ऊपर वाली जो टर्म है वो परसेंटेज वेट बाय वेट है। तो व्हाट इज द इंटररिलेशन फॉर्मूला बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू, समझे? दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन शाई, ठीक है। देखो अभी तक जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। व्हाई? पहला क्वेश्चन, क्यों? मतलब इनको हम लोगों ने इतना भाव नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं, इजी इसलिए नहीं। ओके, मतलब केमिस्ट्री में यूज नहीं होते, क्यों नहीं होते? चाइनीज किधर? तुझे क्या दिख रहा है चाइनीज में? ग्रीक लेटर लेकिन चाइनीज है ना सर। क्या करूँ मैं इसका, मतलब कैसे क्या करूँ? ओके, अब और कोई रीजन बताओगे? मतलब देखो अभी चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज क्या होता है? मोल्स यूज होते हैं। मास का कुछ फर्क पड़ता है क्या? वॉल्यूम से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो वी शुड डील विथ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रहा है? हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स। उधर से हम लोग ने लाया मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? अब फ्रैक्शन अगर निकालना है, फ्रैक्शन भी एकदम सिंपल सा है, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। देखो कि मेरे पास इतना केक है, उसमें से इतना केक मैंने खा लिया, कितना फ्रैक्शन खाया? 1/4 खाया, बराबर है कि नहीं? हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन देन? अमाउंट वी हैव, इतनी अमाउंट है, अपॉन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में कितने फ्रैक्शंस मतलब पार्ट्स थे? 4। तो 4 में से एक पार्ट मैंने खाया। समझ में आ रहा है? तो अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है। ओके, अब वैसे ही मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो चीजें रहती है। कौन सी दो चीजें रहती है? ए एंड बी। ए क्या रहता है? सॉल्वेंट। क्या रहता है? सॉल्वेंट। एंड बी क्या रहता है? सल्यूट, ठीक है। तो सोल्यूशन के अंदर ए एंड बी ऐसी दो चीजें हैं, ठीक है। ए के नंबर ऑफ मोल्स है Na, बी के नंबर ऑफ मोल्स है Nb। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? करेक्ट है, Nb, बराबर ना? अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट। तो Na अपॉन Na प्लस Nb। एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है? अच्छा, तो टोटल परसेंटेज कितना रहता है? 100। टोटल फ्रैक्शन कितना रहता है? 1। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज 1, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज 100। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज 1। तो टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 रहता है। तो शाई ए प्लस शाई बी इज इक्वल टू 1। प्रूव करके दिखाने की जरूरत है? इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन करके देख लेना। देखो भाई, दोनों के बेस सेम है ना, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1। प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, जे 2024 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिटन फॉर्म में था ऑब्वियसली, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ A, B एंड C। मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ, लिख के नहीं दे रहा हूँ। In which number of moles of A, B and C is Na, Nb and Nc respectively. What is the representation for mole fraction of C? Question समझा? What is the representation for mole fraction of C? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, MCQ था। बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ, समझा? It is just fraction. Amount we have upon total amount, ठीक है। तो Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ये अगर करेक्ट टिक कर लिया 4 मार्क मिल गए, गलत हो गया तो गलत हो गया, -1, ठीक है। समझा? क्वेश्चन इज फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH इन 28% KOH solution by mass, given that K is 39, O is 16, H is 1। इसके ऊपर से मुझे याद है मैंने डेफिनेशन लिख के नहीं दी है।
परसेंटेज वेट बाय वेट के हेडिंग के यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख दोगे ज़रा प्लीज़। परसेंटेज वेट बाय वेट के यहाँ पे हेडिंग में शॉर्ट में लिख दो। परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है? 100 में से, ठीक है। तो वहाँ पे जस्ट एक डेफिनेशन लिख दो शॉर्ट में। इट इज़ द मास ऑफ सल्यूट, इट इज़ द परसेंटेज वेट बाय वेट के यहाँ पे, इट इज़ द मास ऑफ सल्यूट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। एक लाइन का ही है। इट इज़ द मास ऑफ सल्यूट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी फिर? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उस डेफिनेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करो, यहाँ पे डेफिनेशन यूज करनी है और कुछ नहीं। 28% बाय मास मीन्स 28 ग्राम KOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। समझा? तो मास ऑफ KOH आ गया। अब तुम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर निकालना है। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालो ना? 100 माइनस 28, जो बचा है वो पानी है। तो 100 माइनस 28, आंसर कितना आएगा? 72 ग्राम्स। समझे? फिर बाद में नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना हो गया? 28 अपॉन मोलार मास। मोलार मास KOH ऐड कर लोगे 56। ये कितना आ गया? 1/2। यस, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास अपॉन मोलार मास। वाटर का मोलार मास 18 बनता है 18 4 सा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद तुम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले समझा? गिवन मास अपॉन मोलार मास ही यूज करना था, बट शुरुआत में डेफिनेशन यूज करनी थी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था। हाँ नहीं वही यहाँ पे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो मेंशन करेंगे इन 28% एक्वियस KOH सॉल्यूशन। वो लिखा रहेगा एक्वियस KOH सॉल्यूशन। ठीक है, लिखा रहता ही है, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, बाय द वे परसेंटेज वेट बाय वेट ये सब का यूज कैसे होगा समझ में आ रहा है? फॉर्मूला वो कुछ काम का नहीं है, ये मतलब ऐसे तुम लोगों को कंसेप्चुअली आना चाहिए वो बस। ठीक है, सॉरी 1/9। हाँ करेक्ट, आ गया आंसर 1/9 सबको। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद ये मोल फ्रैक्शन तक कोई भी दिक्कत? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, एक बार हम लोगों के सब कुछ सॉल्व करके हो गए मतलब इंटररिलेशन फॉर्मूलाज एंड ऑल, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर जाएंगे, जेई की क्वेश्चंस। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस है जेई के, बट उतने ज़्यादा नहीं है, तो मेन पार्ट कर लेते हैं। तो 7th ना, 7th मोलैरिटी कैपिटल M, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोलैरिटी। किसी के पास वाटर, ये वाटर बॉटल लो, देखो भाई, हाँ वो दो, वो ट्रांसपेरेंट मस्त है। ये पकड़ो, क्या हुआ? पीने नहीं वाला था भाई पानी ही। हाश क्या रहता है। अब देखो 1 लीटर की पानी की बोतल है, ऊपर तक भर के लेटर से मतलब। ठीक है, इसके अंदर मैंने 1 मोल NaCl ऐड किया। ठीक है, तो 1 मोल इन हाउ मच वॉल्यूम? 1 लीटर। समझ में आ रहा है? देख अगेन, हम लोग परसेंटेज से मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन वो सब क्यों यूज कर रहे हैं? केमिस्ट्री में ज्यादा यूज किसका होता है? मोल्स का। समझ में आया? सो इफ 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोलार। समझ में आ रहा है मोलैरिटी का? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 मोलार की डेफिनेशन 1 मोल इन 1 लीटर। 2 मोल्स इन 1 लीटर कितने मोलार? 2 मोलार। 5 मोल्स इन 1 लीटर, 10 मोल्स इन 1 लीटर। बाटली बड़ी हो गई, बॉटल बड़ी हो गई। ठीक है,
हाँ हम लोग घर पे बाटली बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लीटर की बन गई। अब 10 मोल्स इन 2 लीटर, हाँ 5 मोलार बराबर 50 मोल इन 2 लीटर्स, बॉटल हाफ हो गई, आधा लीटर। 1 मोल इन हाफ लीटर, हाँ सही पकड़े है, समझ में आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे तुम लोग? ओके हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, हम लोग हमेशा 1 लीटर की, देखो बे जब मैंने बोला था 10 मोल्स इन 2 लीटर, तुम लोगों ने 5 मोलर बोला, क्यों? बिकॉज 2 लीटर में अगर 10 है तो 1 लीटर में 5 मोल्स है, समझ में आ रहा है। तो अपने को मोलरिटी से क्या पता चलता है, 1 मोल में सॉरी 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व किए, समझा? मोलरिटी में कोई दिक्कत? ओके तो हेडिंग लिख के डेफिनेशन लिख दो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज द number of moles of solute, it is the number of moles of solute, very important। dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ जरा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत इसमें? बट कई बार एग्जाम में वॉल्यूम लीटर के बदले ml में दिया रहता है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, 1000 ml बराबर। तो 1 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, 1/1000, नहीं ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 1/1000 लीटर्स, विच इज नथिंग बट 1/1000 इज नथिंग बट 10⁻³ लीटर। ये सबको आता है, ये सबको पता है, ओके 10⁻³ लीटर। सो अगर एग्जाम में ये ml में दिया है, वॉल्यूम अगर ml में दिया है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10⁻³ तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इफ इट इज गिवन इन ml we'll have to multiply it by 10⁻³ to convert it into liters, समझा? तो ये तुम लोग अगर 500 ml दिया है तो डायरेक्ट 500 लिख सकते हो, क्योंकि इंटू 10⁻³ पहले से कर दिया है, समझा? पहले से यूनिट कन्वर्जन करके रख देते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इट इज इन ml, so we'll have to multiply it by 1000। ये ध्यान दो, मैंने 10⁻³ को ऊपर लेके गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 तो इंटू 1000 चलेगा। यूनिट कन्वर्जन पहले से करके रख दिया है और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके लिख दो। घर पे भी टोपी पहनते हो? सच्ची? क्यों? हाँ भाई मुझे भी वही डाउट है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे है। सच्ची वही रीज़न है, वही रीज़न है, बाल कम है। हाँ सच्ची कुछ भी, तो इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है? ओह अच्छा, अरे रे 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 बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत। वो वैसे ही है ना, 12th में भी एक है जो हमेशा टोपी पहन के आता है, उसका मुझे नाम याद नहीं रहता, मैं उसको टोपी बोलता हूँ। हाँ बट उसने आज तक मुझे ऐसे रीज़न नहीं बताया, तो ऑनेस्ट तो है एटलीस्ट। 1 साल से मैं उसको पूछ रहा हूँ तो टोपी पहनता क्यों है, उसने आज तक नहीं बताया मुझे। अरे यार बट बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, मतलब सीरियसली बहुत बुरा हुआ। सर गलती उसकी है, शीका उसने नहीं होता, बाल काटते वक्त तो होना नहीं चाहिए ऐसे। अगर कल कभी ऐसे शेव करते वक्त तू छींक देगा नहीं रिस्की पोजीशन है भाई कुछ भी। ओके इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? मोलरिटी ओके।
मोलरिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग एक दो अभी थोड़े से इजी वाले करते हैं, बाद में डायरेक्ट मेंस लेवल के करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड molarity of solution containing 12 gram NaOH dissolved in 300 ml solution, ठीक है। Given that Na23 O16 H1, मोलर मास बोल रहे हो कि मोलारिटी बोल रहे हो? हाँ मतलब ना क्या, अच्छा तुमने मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया, वो परसेंटेज नहीं करेक्ट। ऐसे बता सकता है ना, उंगलियों पे है ना, मतलब तुम्हारे, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के? नहीं तुमने भी टोपी पहनी है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही पहनते हो घर पे भी, तो बाहर जाते हो तब। हाँ हो गया, आ गया आंसर यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल, तुम भी वही कर रहे हो रे बाबा। ओके वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया तुम्हारा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर बाद में वॉल्यूम से डिवाइड करो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो ये हो गया 0.3। फिर बाद में मोलारिटी इज इक्वल टू 0.3 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ml में है इंटू 1000, ml में है इसलिए इंटू 1000 करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कट 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 कट, ये इंटू 3 3/3 1, समझा? सिंपल है। ओके एक जी का क्वेश्चन दूं? हाँ इसका यूनिट, थैंक यू याद दिलाने के लिए। यार देखो अभी तक कुछ भी यूनिट नहीं थे, परसेंटेज का यूनिट कुछ नहीं रहता, परसेंटेज वो सिंबल रहता है। फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अपॉन मोल्स, यूनिट कैंसिल आउट हो गए, नो यूनिट। इसका यूनिट है यहाँ पे ऊपर क्या है? मोल, मोल का यूनिट मोल, MOL। वॉल्यूम तो यूनिट मोल पर लीटर, और मोलार जो हम लोग ने बाद में बोला ना, 1 मोलार 2 मोलार 3 मोलार, तो मोलार इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। समझ में आ रहा है? ठीक है ओके। तो यहाँ पे आंसर लिख देना 1 मोलार और 1 मोल पर लीटर, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास 84 अपॉन मोलार मास 40, 4 2 8 4 1 4, 2.1 मोल, इतना आ गया। फिर बाद में तुम लोगों को मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, ये तो पता ही है। एंड अपने को लीटर में ही चाहिए, तो यही फॉर्मूला यूज करो, कुछ ऐसे इंटू 1000 करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे उत्तर ठीक है, तुम लोगों का आंसर आ गया, बट स्टिल। सो 3 इज इक्वल टू 2.1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी देके रखी है ना, 3 मोलार पहले से बोला है, एंड दे आर आस्किंग फॉर वॉल्यूम। क्वेश्चन समझा था क्या? क्वेश्चन सबको समझा था, दे आर आस्किंग फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.1 अपॉन 3 विच इज 0.7 लीटर्स।
बट दे आर आस्किंग इट इन 10⁻⁻1 टर्म्स. तो 10⁻⁻1 टर्म्स में लिखने के लिए 7 इंटू 10⁻⁻1. समझे? सो आंसर इज 7. तुम लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है? ओके. iOS पे नहीं होता. यस, तुम लोगों को एंड्रॉइड खरीदना पड़ेगा. यस. हाँ, कौन कौन है भाई यहाँ पे एप्पल यूज करने वाले गरीबों? हाँ, अभी एंड्रॉइड खरीदना. ठीक है. यस. क्या? हाँ, सफारी ब्राउजर पे ओपन होता है. हाँ, मतलब तो तुम लोगों को ऐसे पूरा टाइप करना पड़ेगा. मार्क्स, वेब, लॉगिन, फिर बाद में कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं है. सब कुछ फेंक दो. यस, सब कुछ काम के नहीं है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है. घर पे जाओ और एक ऐसे 5-6 हज़ार का एंड्रॉइड खरीदो, उसमें ये चलेगा. क्या क्या? आईफोन में एमुलेटर चला लेंगे एंड्रॉइड का. तो इतनी गरीबी है तो एक एंड्रॉइड खरीद ही लो ना. क्या ही कर सकते हैं, एमुलेटर क्यों ही चाहिए. रहता है बड़ा सा कुछ. छी, ठीक है सर. फीचर्स क्या फीचर? हाँ, तो वही ना. तो यूज़ करना है तो एंड्रॉइड खरीदना है. ऐसे एप्पल खरीद के फिर एंड्रॉइड के फीचर्स क्यों यूज़ करने वैसे. फ्री में काम हो रहा है तो पैसा क्यों दें. ओके. मतलब पहले एप्पल को लाखों दो एंड फिर बाद में पैसे बचाओ. अलग गरीबी है भाई, मतलब अलग गरीबी है. ओके. ओके. अब नेक्स्ट 8th. ठीक है. नहीं 8 नहीं, रुको. इंटर रिलेशन फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. क्या हुआ? तो वो वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम का किया ना. हाँ, अभी दूसरा. इंटररिलेशन फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं, मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट. ठीक है. ओके. देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर इनटू 100. इसमें कोई दिक्कत? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution. If it is in ml, we'll have to multiply it by 100. Sorry, 1000. यहाँ by the way ml में क्यों यूज कर रहे हैं? Because परसेंटेज हमेशा 100 में से निकालते हैं एंड उसका डेफिनेशन में हम लोग ने 100 ml मतलब लिख के नहीं दिया है मैंने, चाहिए तो लिख देना. 100 ml में है ये. परसेंटेज वेट बाय वेट में या फिर वेट बाय वॉल्यूम में हम लोग जो वॉल्यूम यूज कर रहे हैं इट इज इन ml, तो यहाँ पे भी ml में रखा है. समझ में आ रहा है? अब इनमें ऑलमोस्ट सब सेम टू सेम है. दिख रहा है? नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे 100 है, वहाँ पे 1000 है. 19-20. ठीक है. चेंज कहाँ पे आ रहा है? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स में. नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. बताओ करके. W/m. वेरी नाइस. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन molar mass of solute. Molar mass of solute into volume of solution in ml into 1000. समझे? ये इतना पार्ट क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. समझे? सो दिस पार्ट करस्पॉन्ड्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है. तो फाइनली मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये कैपिटल एम मोलैरिटी है एंड ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये समझ में आ जाएगा ना? चाहिए होगा तो लिख के रखना, बाद में भूल ना जाओ. ठीक है. एम ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ एम मतलब मोलैरिटी. ठीक है. ओके.
ऐसे स्टार मार्क करके रखना, क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज? हाँ क्योंकि सी ना इस 1000 में से हम लोग सिर्फ 100 ही यूज कर रहे हैं, तो 100 इंटू 10 इज 1000, तो 100 यूज किया तो 10 बच गया, ये समझा? ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम? इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, ठीक है। सिंस वी नो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 अपॉन इंटू 10 क्या, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम पर लीटर नहीं, ml, ग्राम पर ml, उसमें ही दिया रहेगा। डन? ये पता हो तो इनके क्वेश्चंस बहुत इजी है, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो, नहीं पता हो तो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। करे क्वेश्चंस? अगेन मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ तो क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, ठीक है, बट तुम लोगों को एक साथ जब मतलब मिक्स करके क्वेश्चंस मिलेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन है बे? क्या हुआ तुम लोगों ने? अच्छा तुम लोग एनीमे देखते नहीं रहोगे? यस, बहुत सारे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कौन सा? हाँ बाद में, रुको पहले ये लिखो बे, लिखो मतलब सॉल्व करो। ऑप्शन सी, सॉरी बताओ इधर क्या? 1.25 मिल रहा है। ओके ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब देखो मैं, चलो देखेंगे अब क्वेश्चन क्या है। concentrated nitric acid labeled as 75% by mass, the volume in ml of the solution which contains 30 grams of nitric acid। समझ में आ रहा है? तो पहली बात 75% by mass है, 75% by mass, ठीक है। तुम लोगों को 30 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड रहने वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा है, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट? मास ऑफ अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, बराबर है। ओके तो परसेंटेज कितना बोला है? 75। इसके अंदर सोल्यूट कितना है अपना? 30 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, समझा? तो क्रॉस, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 75% नाइट्रिक एसिड है एंड तुम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा है विच कंटेन्स 30 ग्राम्स HNO3। इतना क्वेश्चन समझा? ये क्वेश्चन है शॉर्ट में, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, 75% इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट विच इज 32 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। समझ में आ रहा है? अच्छा आंसर 32 है, ओके। हम लोगों ने वो आंसर जो मार्क किया था वो दिमाग में है, ओके। अब यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू
30/75 इंटू 100, ठीक है। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, तो ये आ गया 40, जो तुम लोगों ने आंसर बोला भी था बहुत लोगों ने। बट दिस इज इन ग्राम्स, दे आर आस्किंग वॉल्यूम, मास नहीं पूछ। अरे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों की मिस्टेक, जो जिन लोगों ने ए के लिए हैंड रेस किया था, ठीक है, तुम लोगों ने मास ऑफ सोल्यूशन ढूंढा, बट वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। अब वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दे के रखी है 1.25, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.25, ये देकर रखा है, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास है 40 अपॉन वॉल्यूम, वही तो ढूंढना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 40/5/4, 1.25 is nothing but 5/4, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 8 into 4 32, आंसर इज 32। ये मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, जस्ट यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट। परसेंटेज वेट बाय वेट देकर रखा है 70 इनटू डेंसिटी देकर रखी है 1.25 इनटू मोलार मास देकर रखा है 70 इनटू 10 अपॉन 70 70 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 12.5। इतना करने के बाद मिस्टेक मत करना बेटा, 10⁻⁻1 के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, 125, समझा? इसमें कोई दिक्कत? किसी का लिखना बाकी नहीं है ना? आ जाएगा, हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अभी लास्ट एक मोलरिटी करेंगे, इंटररिलेशन फॉर्मूला मोलरिटी एंड मोलरिटी का, वो मुझे नहीं पता, और अगर तो ऐसे पूछते रहेगा मैं जानबूझ के धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी अगेन ऐसा भी बोलेगा तो भी मैं जानबूझ के धीरे पढ़ाऊंगा। ओके चलो अब यहाँ पे वो अपनी बाटली दो है, देखो मोलरिटी में, मोलरिटी इज मास डिपेंडेंट, शुरुआत में जो कैटेगराइजेशन करके दिया था, ठीक है। तो मोलरिटी में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, अब मोलरिटी में डिवाइडेड बाय मास रहेगा, समझ में आ रहा है? तो इस बॉटल में 1 किलो पानी है, 1 kg वाटर, 1 मोल इन 1 kg वाटर, 1 मोलाल, समझ में आ रहा है? 2 moles in 1 kg, 2 molal, 5 mole in 1 kg, 10 mole in 2 kg, समझ में आ रहा है? So now tell me what is the formula? हाँ पहले डेफिनेशन लिख देते, चलो हेडिंग लिखो, मोलैलिटी, एट्थ concentration term number 8, ठीक है। It is the number of moles of solute. It is the number of moles of solute. It is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent. ये अलार्म है किसी का या कॉल आ रहा है? अबे किसी का तो मोबाइल होगा ना बे? हाँ रिंगटोन नहीं है, आईफोन है, अब पटक ही दूंगा मैं ऐसे देख के। चलो कट हो गया, बट साइलेंट पे डाल दिया करो बे। तुम लोगों को तो बाजू में वो बटन रहता है ना घटिया सा ऐसे घुमाने का, तो क्या हाथ टूट जाते क्या करने के लिए? करो ना ऐसे ऐसे, तोड़ दूंगा नहीं तो मैं। ओके तो ओके तो अब यहाँ पे मोलरिटी, ठीक है। हाँ इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? पक्का? ओके
सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और इसमें एक छोटा सा फर्क है, क्या है? डेफिनेशन रीड करो समझेगा। नहीं, मास तो बहुत जगहों पे हम लोगों ने किया, नहीं है, गलत। दोनों को हाँ, हमेशा डिवीजन में सोल्यूशन था, आज तक मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सब कुछ सोल्यूशन 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 था। इस इकलौते केस में नीचे क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हो जाता है यहाँ पे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे समझ में आ रहा है? अब केजी के बदले ग्राम्स दिया होगा तो इनटू 1000। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा चलेगा, अभी कन्वर्जन नहीं करके दिखाऊंगा तो। लीटर एंड एमएल का जैसा है वैसे ही केजी एंड ग्राम्स का है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इफ इट इज गिवन इन ग्राम्स देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। ठीक है, तुम लोगों का फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड और क्या चल रहा है? स्केलर एंड वेक्टर, ओके। और मैथ्स? अच्छा ओके। कौन कौन मैथ्स कौन कौन पढ़ा? भारत सर, वो पूरा नाम आज पूरा नाम एकदम ना, ओके। और किशन सर, हाँ ना, है उनके गांव में, लाना ही बोलता था। ओके, उनके गांव में है, बट उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, चलेगा ना? डायरेक्ट इंटर रिलेशन पे जाते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे इंटर रिलेशन फॉर्मूला, ठीक है, बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तुम लोगों को डेरिवेशन कुछ काम आने वाली नहीं है, फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एडवांस में डेरिवेशन भी काम आती है, वो ऐसे क्वेश्चन बना के देते हैं जो डेरिवेशन के थ्रू ही सॉल्व होंगे, ठीक है। बट मेंस लेवल पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी into 1000 upon density of solution into 1000 minus molarity into molar mass of solute। ठीक है, सिर्फ जब कैपिटल M रहता है मोलैरिटी एंड M ऑफ सल्यूट मतलब मोलार मास ऑफ सल्यूट, चाहिए तो लिख के रखना वहां पे, ठीक है। वो दो mm आ गए ना आजू बाजू में, सिर्फ M मतलब मोलैरिटी, M ऑफ सल्यूट मतलब मोलार मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। ये इंटर रिलेशन फॉर्मूला है, अब इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। जरा दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स into 1000। molarity number of moles of solute upon volume of solution in ml into 1000। ठीक है, let V is equal to 1 liter। ठीक है, उधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग assumption ले रहे हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन की हम लोग मोलैलिटी निकाल रहे, चलेगा ना? 1 लीटर की निकाले या 10 लीटर की निकाले, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है मतलब कितने ml हो गए? 1000 ml, बराबर। अब ये 1000 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, हाँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, बराबर नहीं? 1000 यहाँ पे पुट करूंगा, 1000 कैंसिल आउट हो गए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, समझा? तो पहला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। दूसरा, हाँ चलो ये भी यहाँ पे पुट कर देते थे,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट मोलैरिटी. सो फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी बिकम्स molarity into 1000 upon mass of solvent in grams. ये समझा? थोड़ा सा फॉर्मूला सेम दिखने लग गया है. नेक्स्ट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. ठीक है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है. ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ये सोल्यूशन का. समझे? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से मास ऑफ सोल्यूशन? इनटू डेंसिटी. समझ में आ रहा है? ओके, सो वी नो दैट मास ऑफ, हाँ पहली बात, मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. हम लोगों को क्या ढूंढना है? मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है. ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to mass of solution minus mass of solute. सॉल्वेंट निकालने तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट. इधर तक फॉलो किया? समझे? पक्का? ओके. नेक्स्ट, मुझे मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए बट मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. समझे? ओके, तो ये वॉल्यूम से अगर मुझे मास निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिया है हम लोगों ने? 1000 ml. तो 1000 ml लिया है तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना बनेगा? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000. अरे कुछ समझ में आ रहा है ये पार्ट? ये समझा? पक्का? ओके. लास्ट पार्ट. हाँ, तो देखो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट अभी डिराइव कर रहे हैं. उसके लिए मास ऑफ सोल्यूशन माइनस सोल्यूट करना था. उसमें सोल्यूशन का मास मैंने निकाला बाय मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हम लोगों ने अज्यूम किया 1000, तो डेंसिटी इनटू 1000. लास्ट पार्ट. अब बचा क्या? मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट के लिए मेरे पास क्या दे के रखा है पहले से? मतलब मैंने क्या ढूंढ के रखा है पहले से? सोल्यूट की मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ क्या? एम नहीं, मतलब हाँ, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स से अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करने का? गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो मोलार मास से मल्टीप्लाई करने का. समझ में आ रहा है? तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स से अगर मुझे मास निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट. समझे ये पार्ट? तो मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन भी आ गया. ये दोनों यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं. तो मास ऑफ सोल्यूशन बिकम्स डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है? ये चीज मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं तो मुझे फाइनल फॉर्मूला मिलता है. आगे डेरिवेशन कुछ काम की वैसे है नहीं. ठीक है? एडवांस के एग्जाम में काम आते हैं ये स्टेप्स, भी यूज होते हैं किधर ना किधर. ठीक है? अब तो मोलार मास इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 माइनस m इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट. कुछ समझे? स्मॉल m मोलारिटी, कैपिटल M मोलैरिटी. ये तुम हर जगह पे कैपिटल M लिख रहे हो बेटा. मैंने स्मॉल m, ये तुम लोगों को मेरा स्मॉल m कैपिटल M समझ में आ रहा था ना? अबे ऐसे मत करो. तो बाद में से क्या देख रहे हो तुम लोग? तो ये स्मॉल है, ये कैपिटल है. क्या फर्क है? फर्क ही नहीं है क्या? अबे इतना तो अच्छे से लिख रहा हूँ मैं. ये स्मॉल m, ये कैपिटल M. इतना बड़ा तो दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है. नहीं दिख रहा था ना?
जिन लोगों को नहीं दिखा, ये मोलालिटी है स्मॉल एम यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल एम है। हाँ, जिन लोगों को नहीं दिखा होगा, दिखा था कि नहीं दिखा? दिखा था ना, लिखा है ना। हाँ, स्मॉल एम के एजेस कर्व्ड नहीं होते सर। है? स्मॉल एम के कैपिटल एम के एजेस कर्व्ड नहीं होते सर। हाँ, बट यहाँ पे वो ऐसे शार्प एजेस आते ही नहीं है, एप्लीकेशन की दिक्कत है और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ट्राई करूँ एक बार? नहीं, वो लेक्चर के बाद तो करता है। मोलार मास ऑफ सल्यूट कितनी बार तो बता रहा था मैं। हाँ, वो 23 + 30 5.5। हाँ, इज इक्वल टू के इस तरफ जो अकेला था वो स्मॉल एम था, विच इज मोलालिटी। 2.79 होगा। ठीक है, 2.79 एग्जैक्ट नंबर नहीं पता पर देखो बेटा, हाँ चुपचाप नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने कभी भी ऐसे किया, ठीक है, मैं इधर वैसे ऐसे आके ऐसे कूटूंगा मैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो आगे देखेंगे। किया सर हमने। नहीं, इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा तुम लोगों ने दिमाग लगाया। ओके, अब ए टोपी तुम्हें भी आंसर इज करेक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आंसर तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मतलब बहुत लोगों का हो गया है, बट स्टिल जिन लोगों का हुआ नहीं, अब मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000, तो 3 इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 1.25 इंटू 1000 माइनस 3 इंटू मोलार मास। ठीक है, मतलब मोलारिटी इंटू मोलार मास विच इज 58.5। रुको भाई, जिसे तुम लोग 60 भी ले सकते हो, रुको, जिसे तुम लोग 60 भी ले सकते हो, तो ये हो गया 3000। बस बातें मत करो, वहां पे बातें मत करो। 1250। अब तुम लोगों का क्या अब है, रुको ना यहाँ पे। अब हाँ, अभी लास्ट के मतलब 2 मिनट में मैं क्या मतलब कर सकता हूँ, बता, मतलब क्या करूँ? लड़के एक तो जाके कूद भी नहीं सकता मैं, तो क्या करूँ बता, तू बता। हाँ, यस, नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, मतलब जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, नहीं कर सकते हम लोग, उनको पनिश नहीं कर सकते, उनको बोलना पड़ता है। ठीक है, हाँ क्या, हाँ देखो बैग, अरे राउंड ऑफ कर, अरे वही बोल रहा हूँ, रुको ना, वही तो सिखा रहा हूँ मैं। ए रुक बे, तू डिस्ट्रैक्ट मत कर। यहाँ पे बस अगेन, जब कभी ऑप्शंस रहे तुम लोग राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। जैसे तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? किसी ने एग्जैक्ट 2.79 तक आंसर लाया? नहीं, उधर राउंड ऑफ कर लेना कि यही आंसर है। वैसे ये ऐसे भी नंबर्स उल्टे सुल्टे राउंड ऑफ कर देने के, तो बाद में यहाँ पे हो जाता है 3000 अपॉन 180, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है? 1070, ये कट समझा? तो 300 अपॉन 107, तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट में ही कुछ तो आंसर आने वाला है। 2 पॉइंट में आंसर मतलब 2 तो नहीं रहेगा, एंड 2 से बड़ा आंसर रहेगा, 1.79 भी नहीं रह सकता, तो 2.79 दैट इज योर आंसर। समझा? ओके, so with this we'll stop here till then. Bye bye. Okay.